हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए आयुर्वेदा चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू पंचकर्मा। इसमें हम पंचकर्मा के सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी जान लेंगे कि पंचकर्मा क्या है एग्जैक्टली। इसका डिटेल हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले पंचकर्मा, ये वर्ड का मीनिंग क्या है। पंच मीन्स 5 एंड कर्म मीन्स ट्रीटमेंट। तो एक आयुर्वेदा की ऐसी चिकित्सा है जिसमें शरीर को शुद्ध करते और बीमारियों से लड़ने के लिए 5 विशेष चिकित्सा प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि पंचकर्म अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्य ये सब ने अलग अलग बताए। तो इसमें जो आचार्य मैंने इंक्लूड किया है वो है चरक, सुश्रुत एंड अष्टांग हृदय। तो इसमें मैंने एक चार्ट बना लिया है। तो इसमें मैंने साइड में वमन, विरेचन, अनुवासन, निरूह, नस्य और रक्तमोक्षण ऐसे पॉइंट्स डाले हैं। और यहाँ पे बस हम यस और नो इसे सीधी भाषा से समझ लेंगे। अभी चरक ने क्या इंक्लूड किया है। चरक ने पंचकर्म में वमन, विरेचन, अनुवासन बस्ती, निरूह बस्ती और नस्य ये 5 चीजें इंक्लूड किए। अभी यहाँ सुश्रुत ने वमन, विरेचन, नस्य और रक्तमोक्षण ये एक एडिशनल है, वो जो सुश्रुत ने इंक्लूड किया है, जो कि चरक ने नहीं किया है। तो सुश्रुत ने अनुवासन और निरूह को ही बस्ती ये एक टर्म यूज किए। अभी अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग वमन उन्होंने इंक्लूड किया है, विरेचन है, अनुवासन और निरूह नहीं है, रक्तमोक्षण इंक्लूडेड है, अनुवासन और निरूह की जगह बस्ती इंक्लूडेड है और नस्य को उन्होंने शिरोविरेचन कहा है। अभी हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू दोष क्या चिकित्सा होती है। जैसे अगर वात व्याधि है, पित्त व्याधि है, तो उसमें हमें कौन सा पंचकर्म करना चाहिए ये हम देखेंगे। वात व्याधि में बस्ती, पित्त में विरेचन और कफ में हम वमन करते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट्स ऐड किए कि जैसे चरक, सूत्रस्थान, अपमार्ग, तंडुली अध्याय में फर्स्ट टाइम पंचकर्म ये टर्म यूज की गई थी। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज। चरक ने पंचकर्म ये टर्म यूज किए और सुश्रुत ने उन्होंने पंचकर्म की जगह पंचशोधन ये टर्म यूज किए। तो ये आप याद रखिएगा। अभी हम देखेंगे कि वमन मीन्स सिंपल उनकी डेफिनेशन क्या है, बस वो इस वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे मैंने एक फोटो दिखाई है। वामक कर्म जिसे चिकित्सा में वमन कहते हैं, इससे जो हम दोष होते हैं वो ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकाले जाते हैं। जैसे कफ संबंधित बीमारियों में वमन हम करते हैं। अभी हम देखेंगे कि विरेचन क्या होता है। विरेचन का आयुर्वेदा में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रेचक औषधियों जैसे कि लैक्सेटिव अधोमार्ग से दोषों को बाहर निकाला जाता है, इसे हम विरेचन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि उसके उपाय क्या है। विरेचन का उपयोग पेट संबंधित समस्याओं, त्वचा रोग और अन्य विकारों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे कि बस्ती क्या होती है। बस्ती क्या होती है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें तेल या मिश्रक को गुद मार्ग से हम शरीर के अंदर डालते। जो भी वात व्याधि है उसमें हम बस्ती यूज करते हैं। मॉडर्न के हिसाब से कोरिलेट करें तो एनिमा। अब हम देखेंगे कि नस्य एक आयुर्वेदिक प्रक्रिया है जिसमें औषधियां नाक के रास्ते से दी जाती है, जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं में मदद करती है। ये है नस्य। अब हम देखेंगे कि रक्तमोक्षण क्या होता है। एक आयुर्वेदिक चिकित्सा है जिसका अर्थ है शरीर से दूषित रक्त को बाहर निकालना। यह रक्त में विषाक्त पदार्थों को कम करने और रक्त से संबंधित बीमारियों को दूर करने में मदद करती है। तो यहाँ तक हमने देख लिया है। अब हम देखिए कर्म जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड होता है। एक बेसिक कंसेप्ट होती है कि कर्म पूर्व कर्म होता है, प्रधान कर्म होता है और पश्चात कर्म होता है। अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो पंचकर्म के पॉइंट्स लिखने में इजी हो जाएंगे। पूर्व कर्म में पाचन, स्नेहन और स्वेदन ये 3 टाइप्स आते हैं। प्रधान कर्म मीन्स एनी ऑफ द पंचकर्म जो अभी बताया गया है वो। और पश्चात कर्म में संसर्जन कर्म, रसायन आदि कर्म और शमन आदि कर्म ये आते हैं। अगली वीडियो में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई A2 आयुर्वेदा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।